नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास के द्वारा रचित बाल लीला वर्णन पद से संबंधित और उनकी मुरली महिमा से संबंधित पदों की व्याख्या करेंगे। इससे पहले कि हमारी वीडियो में हमने श्री कृष्ण के बाल रूप की झांकी की व्याख्या की और आज भी हमारे जो 2 पद्यांश हैं उनमें उनके बाल लीला वर्णन है और 2 पद्यांशों में उनकी मुरली की महिमा का वर्णन किया गया है। सूरदास भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे और अष्टछाप के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी थे। उनके गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास ने उनको अष्टछाप का जहाज के नाम से भी अभिहित किया था। क्योंकि सूरदास अपने कृष्ण भक्ति के लिए जाने जाते हैं तो उन्होंने अपने काव्य में कृष्ण के बाल रूप की, कृष्ण के वात्सल्य भाव की, कृष्ण की सख्या भाव की, माधुर्य भाव की भक्ति की है। ये सारी रचनाएं हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर संकलित है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। इससे पहले हमने उनके दैन्य पदों की भी व्याख्या की। दैन्य पदों के अंदर भक्त की भगवान के प्रति दैन्य भाव की भक्ति होती है, उसके पश्चात वात्सल्य भाव की, और आज उनके बाल रूप की झांकी के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम सूरदास की व्याख्या भाग पढ़ने से पहले हमें क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमें क्या लिखना है? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के द्वारा रचित श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित पदों से ली गई है। इसमें सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। ये इसका प्रसंग है। उसके पश्चात इसकी व्याख्या शुरू करनी है हमें। व्याख्या के अंदर मैया मैं न चरे हो गाई, गाई का अर्थ क्या है? गाय। चरे हो का अर्थ क्या है? चराना। मैया माता। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैया मैं न चरे हो गाई, कि श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं, हे मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। सिगरे का अर्थ है सभी, ग्वाल का अर्थ है ग्वाल बाल, घिरावत का अर्थ है घेरना, मोसो का अर्थ है मुझे, और मेरे पाई पिराई का अर्थ है पाँव में लंगड़ी डालना। पाई पाँव और पिराई का अर्थ है लंगड़ी डालना। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, कि सारे ग्वाल मेरे पाँव में लंगड़ी डालकर मुझे घेर कर गिरा देते हैं। जो न पत्या ही पूछी बलदाऊ ही अपनी सोहं दिवाई। जो न पत्याही, पत्याही का अर्थ होता है विश्वास होना, सोहं का अर्थ होता है सौगंध देना, बलदाऊ का अर्थ है बलराम। जो न पत्या ही पूछी बलदाऊ अपनी सोहं दिवाई, कि हे माता अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो बलराम को कसम देकर पूछ लो। फिर यशोदा प्रति उत्तर में यशोदा उत्तर देती है। यशोदा उत्तर देते हुए कहती है, मैं पठवती अपने लरिका के आवे मन बहराई। पठवती का अर्थ होता है भेजना, अपने लरिका अपना लड़का, बहराई का अर्थ होता है बहलाना, कि मैं तो अपने पुत्र को इसलिए बाहर भेजती हूँ कि मेरा बालक अपना मन बहलाकर आ जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिसाई। और ये अति भोला और सीधा है। श्याम मेरो अति, यह अति भोला और सीधा है। बालक मारत ताही रिसाई, और ये सब बालक इसे मार कर नाराज कर देते हैं। रिसाई का अर्थ होता है नाराज कर देना। इसके अंदर क्या है? श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा को कहते हैं, हे मैया मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी ग्वाल बाल मेरे पाँव में लंगड़ी डालकर मुझे घेर कर नीचे गिरा देते हैं। यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बलराम को अपनी सौगंध देकर पूछ लीजिए। तो यशोदा उत्तर देते हुए कहती है, मैं अपने पुत्र को इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बहलाकर आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो वो मेरे पुत्र को मारकर उसको नाराज कर देते हैं। ये इनका बाल लीला वर्णन से संबंधित पद है। अब हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष के अंदर हमें क्या लिखना है? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। दूसरी पंक्ति में
सूरदास को बाल मनोविज्ञान का अत्यंत गहरा ज्ञान था। उसी बाल मनोविज्ञान के अनुरूप छोटे बालकों की प्रवृत्ति एक दूसरे की शिकायत करने की होती है। उसी का वर्णन सूरदास ने किया है कि श्री कृष्ण बलराम की शिकायत अपनी माता से कर रहे हैं। तीसरी पंक्ति के अंदर ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई है। प्रसाद गुण विद्यमान है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में सक्षम है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं हम। इसके अंदर भी वही प्रसंग आएगा जो पहले पद में हमने पढ़ा। प्रसंग यहाँ पूर्ववत रहेगा। उसके पश्चात इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में खेलन अब मेरी जात बलैया। उक्त पंक्तियों में सूरदास कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माँ से बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि खेलन अब मेरी जात बलैया। बलैया का अर्थ है मेरी बला से। मेरी बला से, जात का अर्थ है जानना, कि अब ये मेरी बला से खेलने जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ही मोही देखत लरिकन संग तब ही खींचत बल भैया। लरिकन लड़कों के साथ, मोही मुझे, खींचत गुस्सा करना, बल भैया बलराम भैया, कि जब भी बलराम भैया मुझे लड़कों के साथ देखते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। मोसो कहत तात वासुदेव को, देव की तेरी मैया। तब से वे मुझसे कहते हैं कि तात वासुदेव को, तात का अर्थ है पुत्र, वो मुझसे कहते हैं कि तू वासुदेव का पुत्र है, देव की तेरी मैया और देव की तेरी माता है। मोल लियो कछु द्वे वसुदेव को, करी करी जतन बढ़ैया। तुझे तो तेरे पिता को कुछ कीमत देकर, मोल देकर खरीद लिया गया है। करी करी जतन बढ़ैया, और अब से वे तुम्हारा जतन कर कर के पालन पोषण कर रहे हैं। करी करी के अंदर करी करी शब्द 2 बार आया है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये आपको इसके विशेष में लिखना है। अब बाबा कही कहत नंद सो, जसुमती सो कहे मैया। वो मुझे कहते हैं कि अब तुम नंद को पिता और यशोदा को अपनी माता कहते हो। ऐसे ही कही सब मोही खिजावत, तब उठी चलो खिसैया। उठी चलो खिसैया, उठकर चला जाता हूँ। खिजावत का अर्थ है चिढ़ाना, कि ऐसे ये सारी बातें बोलकर यह मुझे चिढ़ाते हैं और तब मैं नाराज होकर चला आया हूँ। पीछे नंद सुनत हैं ठाड़े, हंसत हंसत उर लैया। पीछे नंद खड़े होकर श्री कृष्ण की बातें सुन रहे हैं। ठाड़े का अर्थ है खड़े होकर। नंद बाबा जो श्री कृष्ण के पिता हैं, वो पीछे श्री कृष्ण की सारी बातें, जब श्री कृष्ण यशोदा को सारी बातें बता रहे हैं तो नंद पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रहे हैं और मन ही मन हंस रहे हैं। हंसत हंसत उर लैया, और हृदय, और अपने हृदय ही हृदय में हंस रहे हैं। सूर नंद बलराम ही घिर, सुनी मन हरख कन्हैया। सूरदास कहते हैं, सूरदास कहते हैं नंद बलराम ही घिर, कि नंद बलराम को पकड़कर डांटते हैं। सुनी मन हरख कन्हैया, हरख का अर्थ है प्रसन्न होना। यह सुनकर श्री कृष्ण मन ही मन प्रसन्न होते हैं। इसमें क्या है, इसमें श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा को कहते हैं कि हे मैया, बलराम भैया अब मेरी बला से खेलने जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बलराम भैया जब मुझे लड़कों के संग खेलते हुए देखते हैं तो अत्यंत चिढ़ जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम वासुदेव के पुत्र हो और देव की तुम्हारी मैया है। वासुदेव को कुछ पैसे देकर तुम्हें खरीद लिया गया है और अब माता यशोदा और नंद तुम्हें जतन कर करके पाल पोष रहे हैं, और अब तुम अपने आप को नंद का पुत्र कहते हो और जसुमती को मैया कहते हो। ऐसे ही सब बच्चे, सब ग्वाल बाल मुझे चिढ़ाते हैं तो मैं उठकर यहाँ चला आया। अब ये सारी बातें नंद पीछे खड़े होकर सुन रहे हैं और अपने हृदय ही हृदय में हंस रहे हैं। उसके पश्चात वो बलराम को पकड़कर डांटते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें पहली पंक्ति लिखनी है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है। सूरदास बाल मनोविज्ञान की बहुत गहरी जानकारी रखते थे। उस जानकारी का प्रयोग इन्होंने प्रस्तुत पद्यांश में किया है, जिसमें बालकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वो एक दूसरे की शिकायत करते हैं।
तीसरी पंक्ति के अंदर ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की सुंदर योजना है, वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति है, प्रसाद गुण विद्यमान है, वैदर्भी रीति का प्रयोग है, शब्द चयन सर्वथा उचित है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात अगले पद की व्याख्या करते हैं। अगले पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन नहीं है, अगले पद में मुरली महिमा का वर्णन है। मुरली की महिमा का गुणगान किया गया है। इसके प्रसंग के अंदर हम लिखेंगे तो कुछ परिवर्तन आएगा प्रसंग में। इसमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित श्री कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के द्वारा रचित श्री कृष्ण की मुरली महिमा से संबंधित पदों से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की मुरली की महिमा का वर्णन किया गया है। ये इसका प्रसंग है। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में माई रे मुरली अति गर्व काहू वदती नाही आजू। उक्त पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की मुरली की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, माई रे, माई का अर्थ यहाँ पर क्या है? सखी। कि हे सखी, मुरली अति गर्व काहू वदती नहीं आजू। वदती का अर्थ है बोलना, काहू का अर्थ है क्यों, आजू का अर्थ है आज। मुरली अति गर्व काहू वदती नहीं आजू। कि हे सखी, यह मुरली आज अति गर्व कर रही है, इसलिए यह आज किसी से नहीं बोल रही। हरि को मुख कमल देखी पायो सुख राजू। इसने तो श्री कृष्ण के कमल मुख को देखकर अत्यंत सुख प्राप्त कर लिया है। पायो सुख राजू, अत्यंत सुख प्राप्त कर लिया है। मुख कमल, श्री कृष्ण का मुख रूपी कमल। मुख कमल, मुख रूपी कमल, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा जो आपको इसके विशेष में लिखना है कि यह तो श्री कृष्ण के कमल मुख को देखकर अत्यंत सुख प्राप्त कर रही है। देखत करत पीठ ढीठ, कि यह ढीठ हमें देखकर पीठ कर लेती है। देखत करत पीठ, कि यह हमें देखकर हमारी ओर से पीठ कर लेती है। अदर छत्र छाही, छत्र छाही का छत्र छाया में रहना, और यह श्री कृष्ण के अदरों की छत्र छाया में रह रही है। चमर चिकुर राजत तहें सुंदर सभा माही। इसके ऊपर श्री कृष्ण के बाल रूपी छोटी छोटी लटें सुशोभित हो रही है। सुंदर मुख रूपी सभा के अंदर सुंदर सभा माही। यहाँ सुंदर सभा किसको कहा है? श्री कृष्ण के सुंदर मुख को। और चमर चिकुर का अर्थ होता है श्री कृष्ण के बालों की लटें। राजत का अर्थ है विराजमान होना, कि श्री कृष्ण के सुंदर मुख रूपी सभा के अंदर इस मुरली के ऊपर श्री कृष्ण के बालों की लटें विराजमान है, सुशोभित हो रही है। जमुना के जल ही नाही जलधि जाना देती। जमुना के जल ही नाही जलधि जाना देती। जलधि का अर्थ होता है समुद्र, जल ही का अर्थ होता है पानी। जमुना नदी का जल मुरली की धुन सुनकर उमड़ पड़ता है। जमुना के जल ही नाही जलधि जाना देती। जब मुरली की धुन बजती है तो जमुना का जल है वह उमड़ पड़ता है, और यह मुरली जमुना के जल को समुद्र में नहीं जाने देती। जलधि का अर्थ समुद्र, समुद्र में नहीं जाने देती। सुर पुरते सुर विमान भूवि बुलाई लेती। भूवि का अर्थ है भूमि, जमीन। सुर विमान देवताओं के विमान, और सुरपुर स्वर्ग लोक। जब मुरली की धुन बजती है तो स्वर्ग लोक से देवताओं के विमान जमीन पर आने लगते हैं। अर्थात जब मुरली की धुन है वह सुरपुर से देवताओं के विमान को जमीन पर, धरती पर बुला लेती है। थावर चर जंगम जहां करती जीती अजीती। इसकी धुन का प्रभाव स्थावर चल जंगम सभी को प्रभावित करता है। थावर का अर्थ होता है स्थिर, चर का अर्थ है चलने वाले, और जंगम का अर्थ होता है जंगल में निवास करने वाले। कि इस मुरली की धुन का प्रभाव यह है कि स्थावर स्थिर, चलने वाले, और जंगम जंगल में रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु इससे प्रभावित हो जाते हैं।
करती जीती अजीती, अजीती का अर्थ है पराजित कर देना, जीती का अर्थ है जीते हुए। यह मुरली की धुन जीते हुए को भी पराजित कर देती है। वेद की विधि मेटी चलती, मेटी का अर्थ है मिटाना। इस तरह से यह वेद की विधि को भी मिटाती हुई चलती है। आपने ही रीति, यह मुरली की धुन अपनी ही रीति पर चलती रहती है। बंसी बस सकल सूर, सुर नर मुनि नाग। सूरदास कहते हैं कि इस बंसी के, इस बांसुरी मुरली के वशीभूत सुर नर मुनि नाग, मुनि नाग, नर का अर्थ है मनुष्य और सुर का अर्थ है देवता, और बस का अर्थ है वशीभूत होना, वश में होना। बंसी की धुन से समस्त देव, नर, मुनि और नाग सभी वशीभूत हो जाते हैं। श्रीपति हूँ श्री बिसारी एही अनुराग। श्री का अर्थ है माता लक्ष्मी और श्रीपति का अर्थ है लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु। बिसारी का अर्थ है बिसार देना, भुला देना। एही अनुराग, अनुराग का अर्थ है प्रेम। सूरदास कहते हैं कि लक्ष्मी के स्वामी विष्णु लक्ष्मी को भी इसी अनुराग के वशीभूत होकर भूल जाते हैं। लक्ष्मी के पति श्रीपति विष्णु लक्ष्मी को इसी अनुराग के वशीभूत होकर भुला देते हैं। यह इसकी व्याख्या है। इसके अंदर मुरली की महिमा का गुणगान किया गया है। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में श्री कृष्ण की मुरली की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है श्री कृष्ण की मुरली की धुन से स्थावर चल जंगम देवता ऋषि मुनि सभी को प्रभावित होते हुए दिखाया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग है। मुख कमल में क्या है? रूपक अलंकार है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण की योजना है। प्रसाद गुण विद्यमान है। वैदर्भी रीति का प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की हम व्याख्या करते हैं। उसके अंदर भी मुरली की महिमा का ही गुणगान किया गया। अर्थात अब जब व्याख्या करेंगे, जो इस भाग की व्याख्या करेंगे, यह भी मुरली की महिमा से ही संबंधित है। इसका प्रसंग पूर्ववत रहेगा। इससे पहले वाले पद्यांश की हमने व्याख्या की, उसका जो प्रसंग लिखा था सेम वही प्रसंग यहाँ आएगा। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती। उक्त पंक्तियों में सूरदास मुरली की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है, मुरली तऊ गोपाल ही भावती। गोपाल ही का अर्थ है श्री कृष्ण, भावती का अर्थ है अच्छा लगना, कि इस मुरली को गोपाल श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। सुन रही सखी यद्यपि नंद नंद ही नाना भांति नचावती। हे सखी, यह सुन नंद नंद ही, नंद नंद ही का अर्थ है नंद का नंद, श्री कृष्ण, नंद नंद श्री कृष्ण का नंद का पुत्र श्री कृष्ण की सुनरी सखी यह मुरली नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को नाना भांति नचावती, नाना तरह से नाच नचा रही है, नाना अनेक प्रकार से नाच नचा रही है। राखती एक पाँव ठाडो करे, ठाडो का अर्थ है खड़ा करके रखना, पाँव का अर्थ है पाँव। यह मुरली श्री कृष्ण को एक पाँव पर खड़ा रखती है। अति अधिकार जनावती, इस प्रकार यह श्री कृष्ण पर अत्यधिक अधिकार जताती है। जनावती का अर्थ है जताना। यह श्री कृष्ण पर अत्यधिक अपना अधिकार जताती है। कोमल अंग आपू आज्ञा गुरु, श्री कृष्ण के कोमल शरीर से आज्ञा का पालन करवाती है गुरु की तरह। कोमल अंग आपू आज्ञा करो, आपू स्वयं, यह मुरली स्वयं श्री कृष्ण के कोमल शरीर से एक गुरु की तरह आज्ञा का पालन करवाती है। कटी टेढ़ी हवे जावती, कटी का अर्थ है कमर। इस तरह से श्री कृष्ण की कमर है वह टेढ़ी हो जाती है, मानो श्री कृष्ण को कमर टेढ़ा करने की आज्ञा दे रही हो। अति आधीन सुजान कनोड़े, सुजान, सुजान का अर्थ है श्री कृष्ण, आधीन का अर्थ है अधीन हो जाना, कनोड़े का अर्थ है लज्जावश। श्री कृष्ण की मुद्रा को देखकर लगता है कि श्री कृष्ण लज्जावश मुरली के अत्यधिक अधीन हो गए हैं। गिरिधर नारी नवावती, गिरिधर भी यहाँ पर गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, और नारी का अर्थ है गर्दन, नवावती का अर्थ है झुकाना। इस तरह से श्री कृष्ण अपनी गर्दन इस मुरली
मुरली के आगे झुका लेते हैं। आपुन पोढ़ी अधर सैया पर, अधर पोढ़ी, पोढ़ी का अर्थ है लेट जाना। आपुन स्वयं, अधर सैया श्री कृष्ण के होठ रूपी सैया पर, यह मुरली स्वयं तो कृष्ण की अधर रूपी शैया पर सो जाती है। कर सो पद पलुटावती, कर हाथ और पद का अर्थ है पैर, और श्री कृष्ण के कोमल हाथों से अपने पैर दबवाती रहती है। पलुटावती का अर्थ है दबवाना। श्री कृष्ण के कोमल हाथों से अपने पैर दबवाती रहती है। सूर प्राण जानी एको छिन, छिन का अर्थ है क्षण भर, एक क्षण में, प्राण जानी प्राण जाए। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के एक क्षण भी दूर हो जाने से, मुरली से एक क्षण के लिए भी दूर हो जाने से श्री कृष्ण के प्राण जाने लगते हैं। अधर सुशीस डुलावती, इस तरह से यह मुरली श्री कृष्ण के होठों को और शीश को अपने आगे डुलावती, अपने आगे डुलवाती रहती है। इसके अंदर भी मुरली की महिमा का वर्णन किया गया है। और अधर सैया, अधर रूपी सैया, इसके अंदर रूपक अलंकार है, ये हमें इसके विशेष में लिखना है। अब जब हम इसका विशेष लिखेंगे, इसकी पहली पंक्ति में आएगा श्री कृष्ण की मुरली की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है कि श्री कृष्ण मुरली के वशीभूत होकर उसके आगे अपना सिर झुका लेते हैं। तीसरी पंक्ति के अंदर शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति का प्रयोग है, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित है, कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम है, भाषा में बोधगम्यता और प्रवाहमयता का गुण विद्यमान है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। अब आगे की हमारी व्याख्या भाग होगी, वो मुरली महिमा और वियोग वर्णन से संबंधित है। ये हम हमारी आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।